नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। क्या होते हैं लॉजिक गेट्स और कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे और जो हमारे बचते हैं लॉजिक गेट्स, उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। लॉजिक गेट्स हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिसमें कि हमारी एक या दो इनपुट होती है और हमें उसमें से क्या मिलती है, एक आउटपुट मिलती है। और जो वो इनपुट और आउटपुट होती है वो कोई सर्टेन लॉजिक से बनती है। मतलब हम कोई जो इनपुट देते हैं उसमें कोई सर्टेन लॉजिक लगता है, इस करके हमें वो आउटपुट मिलती है। और जो हमारे गेट्स बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, हमारे या तो स्विचेस और ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलके वो हमें गेट्स बनते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि इस टाइप से हमारा एक गेट होता है जिसे हम गेट कहते हैं, ठीक है। गेट होता है, उसमें क्या होते हैं, हमें एक 2 2 इनपुट मिलती है। मान लो उन इनपुट को नाम देते हैं हम ए और बी, और एक हमें क्या मिलती है, आउटपुट। आउटपुट को मान लो हम नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है। तो ये जो ए और बी है हमारे पास, इसे हम कहते हैं इनपुट। ये हम किसी गेट को देते हैं, ठीक है। ये इनपुट्स है, हमने किसी गेट को इनपुट दी और उसने हमें क्या दी, आउटपुट। आउटपुट जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गई है एक्स। तो सारे गेट्स में ऐसा ही होता है। सिर्फ नॉट गेट में क्या होता है, हमें सिर्फ एक सिंगल इनपुट हम नॉट गेट में देते हैं, बाकी सारे गेट्स में हम दो दो इनपुट देते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक गेट्स के बारे में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की। तो टोटल हमारे पास 7 टाइप के लॉजिक गेट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट में क्या है, हमें दो इनपुट होती है और डी टाइप का हमारा गेट होता है। इस टाइप का गेट होता है, उस पे हमारी दो इनपुट होती है और हमें आउटपुट कितनी मिलती है, एक। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो इनपुट है, ए और बी है, और आउटपुट क्या मिल गई हमें, एक्स। और सेकंड गेट है हमारे पास और गेट, सेम उसमें भी क्या होता है कि दो इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इस टाइप का वो गेट होता है, उसमें भी हमारे पास दो इनपुट होती है और एक हमारे पास आउटपुट होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें मान लो हमारे पास ए और बी दो इनपुट है और एक्स हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इनपुट होती है और एक सिंगल ही हमारे पास क्या आती है, इसमें आउटपुट भी आती है। मान लीजिए हमारे पास इनपुट है ए और आउटपुट आ गई हमारे पास एक्स। उसके बाद बात करते हैं हम नैंड गेट की। नैंड गेट में भी हमारे पास दो इनपुट होती है और आउटपुट क्या होती है, हमारे पास एक होती है। ये क्या होती है, आपका एंड का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें एंड का उल्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका नैंड में एंड और नॉट मिलता है। एंड और नॉट, ये एंड गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया। तो इनपुट हमारे पास दो होगी पर आउटपुट क्या होगी, हमारे पास एक होगी। तो इनपुट है हमारे पास ए और बी और आउटपुट क्या है हमारे पास, एक्स। अब बात करते हैं पांचवें गेट की। पांचवा गेट है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट भी हमारा और का उल्टा होता है। इसमें भी दो इनपुट होती है और एक हमारे पास आउटपुट होती है। इसमें भी सेम और नॉट गेट होता है। पहले एक और गेट होगा और फिर उसके बाद एक नॉट गेट होगा। इसमें दो इनपुट होती है, ए और बी, और एक हमारे पास आउटपुट होगी, जैसे कि यहाँ पे है एक्स। उसके बाद बात करते हैं छठे गेट की, वो है हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दो इनपुट होती है और इस टाइप का ये गेट होता है। इस टाइप का दो इनपुट होती है और आउटपुट कितनी होती है हमारे पास, एक होती है, ठीक है। तो इसमें भी मान लीजिए हमारे पास इनपुट है ए और बी और आउटपुट है हमारे पास एक्स, ठीक है। और लास्ट बात करते हैं सातवें गेट की। सातवां गेट है हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये क्या होता है, इस गेट में क्या होता है हमारा, ये गेट होता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का उल्टा। मतलब इसमें क्या बनता है हमारा, एक्सक्लूसिव और गेट और आगे लगता है आपका एक नॉट गेट। इसमें भी हमारे पास दो इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। तो ये है टोटल 7 लॉजिक गेट्स और उनके डायग्राम्स। अब बात करते हैं हम एक-एक गेट के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंड गेट के बारे में। एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डॉट से। जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे है ए डॉट बी। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा,
आउटपुट, आउटपुट को जैसे कि हमने आउटपुट ली है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंड गेट को बी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एंड गेट बताया था किस टाइप का होता है आपका एंड गेट, ये दो इनपुट होती है और डी टाइप का हमारा गेट होता है। इस टाइप का हमारा एंड गेट बनता है। इसमें दो इनपुट होती है ए और बी, और आउटपुट होती है हमारे पास जैसे मान लो एक एक्स। अब यहाँ पे इनपुट में सिर्फ ए और बी, जब आपके पास दो इनपुट है तो यहाँ पे सिर्फ टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, या ही तो दोनों इनपुट 0 होगी, मतलब दोनों आपके इनपुट सिग्नल 0 हो गए, या ही तो एक 1 होगा, या दूसरा 1 होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या ही तो दोनों ही आपके 1 हो गए। तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास इसके लिए, तो एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम इसका। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास, एक ए एक बी, ये हमारे इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है एक्स। तो इस पे बन सकते हैं हमारे सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन, या आपकी ए 0 होगी और बी भी 0 होगी, या आपकी ए 0 होगी और बी आपका 1 होगा, या आपका ए 1 होगा और बी आपका 0 होगा, या दोनों ही आपके 1 1 होगी। सिर्फ 4 ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। और यहाँ पे एंड गेट में क्या होता है आपका, ए या बी। एंड गेट के केस में क्या होता है आपका, अगर एक भी इनपुट अगर आपकी 0 है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें सिर्फ आउटपुट तभी आएगी आपकी 1 अगर दोनों इनपुट आपकी 1 है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपकी ए 0 है, बी भी आपके पास 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी आपकी 0। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी आपकी 0। अगर मान लो अगर हमारे पास ए 0 है, बी 1 है, तब इनपुट क्या, आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर दो में से एक भी अगर 0 होती है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ए 0 था और बी 1 था, तो बी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 0। तो सेम है आपके थर्ड केस में भी। यहाँ पे इस बार क्या है आपका, ए 1 है बट बी इस बार 0 है, तो इस बार बी 0 है, तो मतलब दोनों इनपुट अभी भी ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे फिर से आपका क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट अगर आपकी 0 हुई तो आउटपुट क्या आएगी आपकी, 0। तो और लास्ट केस में क्या होगा आपका, अगर मान लो दोनों के दोनों आपके 1 हो गए, तो सिर्फ इस केस में ही आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे अगर दोनों केस में ये दोनों ट्रू है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो एंड केस में अगर दोनों की दोनों इनपुट आपकी ट्रू है तभी आपके पास क्या आएगी, आउटपुट ट्रू आएगी। तो ये होती है आपके एंड केस में, एंड गेट में। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। ए डॉट बी डॉट इसके लिए यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे गेट के बारे में। दूसरा गेट है हमारे पास और गेट। और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लस का साइन यूज करते हैं। तो और गेट का जो एक्सप्रेशन बनता है आपका, वो क्या बनता है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए बी हमारे पास क्या है, दो इनपुट थी, तो x आउटपुट क्या हुई आपकी, a प्लस बी। ठीक है, तो और गेट मैंने आपको बना के बताया था क्या होता था, इसमें दो इनपुट होती थी और इस टाइप का आपका और गेट होता था। इस टाइप से आपका और गेट बनता था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो इनपुट होगी ए और बी, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, एक्स। बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। और गेट के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास दो में से एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। बट अगर हमारे पास दोनों ही इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट पे क्या आएगी हमारे पास, फॉल्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एक ए बी और आउटपुट हमारी एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके, या तो 0 0, या आपका 0 1, या आपका 1 0, और या आपका 1 1। तो और के केस में क्या होता है, और क्या होता है आपका, ए या बी। ठीक है, तो और क्या होता है, या। तो इसमें क्या होता है, ए या बी। तो मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं ए की इनपुट क्या है आपकी 0 और बी की इनपुट भी क्या है आपकी 0। तो इसमें क्या बनता था, ए या बी।
तो इसमें क्या है कि दोनों ही आपकी 0 है, तो इसमें से एक भी अगर ट्रू नहीं है, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो इस केस में क्या आएगी आपकी, अगर दोनों ही आउटपुट 0 है, तो आपकी इनपुट अगर आपकी दोनों ही 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर आपके पास 2 में से एक भी इनपुट 1 है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1। क्यों? क्योंकि ए या बी, ए क्या है यहाँ पे 0, या का मतलब हो गया बी, बी क्या है आपके पास 1। तो अगर दो में से अगर एक भी अगर 1 हुआ, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे बी 1 है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगी हमारी, 1। तो 0 1 के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट 1 आ जाएगी। तो उसके बाद करते हैं थर्ड केस की बात। अगर आपका होगा 1 0, अगर 1 0 होता है, तब भी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस बार क्या है आपका, ए 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। और अगर हमारे पास दोनों ही इनपुट अगर हमारे पास 1 हो जाती है, तब भी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, क्योंकि इस बार दोनों ही आपकी ट्रू है, तो आपकी आउटपुट भी क्या आ जाएगी, इस बार 1 आ जाएगी। ठीक है, तो और केस में अगर दोनों इनपुट अगर आपकी फॉल्स होती है, मतलब 0 होती है दोनों इनपुट, तभी आपके पास आउटपुट 0 आएगी। अगर 2 में से एक भी इनपुट अगर आपकी ट्रू है, या दोनों अभी भी अगर आपकी इनपुट ट्रू है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये है आपका OR गेट का ट्रुथ टेबल। तो आई थिंक आपको एंड और OR गेट समझ आगे हो गए। बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट में हमारे पास एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का एक डैश यूज किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हमारी अगर इनपुट हमारी ए है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, इस टाइप से हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो नॉट गेट का मैंने आपको डायग्राम बताया था, क्या होता है, एक इनपुट होती है, उसमें आपका आगे बनता है नॉट गेट, और इस टाइप से आपका नॉट गेट बनता है। तो अगर आपके पास इनपुट है ए, तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, एक्स क्या आ जाएगी आपकी, ए डैश। ठीक है, इसमें क्या आपका अगर ट्रुथ टेबल होगा इसमें नॉट गेट में, तो सिर्फ आपका एक जो अगर आपकी सिंगल बिट है, तो उसके सिर्फ दो ही केस बनते हैं। तो या तो वो 0 होगी, या तो वो 1 होगी। ठीक है, तो ए के केस में क्या बनता है, और आउटपुट क्या बनती है हमारी, x इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनपुट 0 होगी, तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगी, और अगर आपके पास इनपुट 1 होगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इनपुट यहाँ से 0 देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, और अगर हम इनपुट 1 देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। दोस्तों, एक अगली वीडियो में हम नैंड और नॉर गेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्यों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, और उसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।